हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में पेज कवर के बारे में। इंसर्ट टैब के बारे में। तो इसमें पहला है आपका पेजेस में है पहला है पेज कवर, दूसरा है पेज ब्लैंक पेज और तीसरा है ब्लैंक पेज। तो मैं पेज कवर से शुरू करती हूँ। यहाँ पे पेज कवर पे आओगे तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट में पेज कवर मिल जाएगा, एनुअल में मिल जाएगा, बहुत सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे मिल जाएंगे पेज कवर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेज कवर मिल जाएंगे। तो जो पेज कवर आपको यहाँ से लगाना है आप लगा सकते हो। आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो, सारे फंक्शंस को जानने के बाद खुद से भी बना सकते हो। और यहाँ पे बना बनाया भी मिल जाता है, आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे जो पेज कवर आपको चाहिए वो पेज कवर यहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज़ किया है। इसमें जो कंपनी है, आपके कंपनी का नाम देना चाहते हो नाम दे दो। जैसे मान लीजिए आपने जो बुक राइट की है, फिर नोटबुक है, ठीक है, उसका नाम क्या देना चाहते हो नाम दे दो। जैसे मैंने अपना ACL दे दिया, ऐसे आप भी कुछ दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका टाइटल क्या देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैंने टाइटल भी दे दिया है। सब टाइटल में कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। email ID आपको लिखनी है, आप लिख सकते हो। तो ये आपका पेज ऐसे बन जाएगा। आपको जो भी लिखना है पेज कवर में आप लिख के बना सकते हो। एंड फॉर्म जब आप इसको चूज़ करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब भी खुलेगा। यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हो इसको, जिस स्टाइल में आपको देना है अपने पेज कवर को, ये ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंसर्ट टैब में। तो ये मेरा था पेज कवर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैंक पेज के बारे में। तो जैसे ये आपका पेज कवर हो गया, आपको ब्लैंक पेज, सादा पेज चाहिए। ठीक है, जैसे इस पे आप मान लीजिए राइट कर लिया आपने कुछ ज़्यादा इस पे मान लीजिए राइट कर लिया, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो क्या करिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो आप कहीं भी लिखे हुआ जो ज़्यादा पैराग्राफ लिखा वहाँ पे क्लिक करके आपको सादे पेज पे जाना है। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक पेज मतलब सादा पेज मिल जाएगा। अगर आपको ब्रेक पेज पे जाना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्रेक पेज है, मतलब अलग पेज, एक ब्रेक पेज दिखा देगा। जैसे अभी आप यहाँ पे आपको ब्रेक पेज पे जाना है तो ये तुरंत दिखा देगा। ब्रेक पेज पे क्लिक करोगे आप। उसके बाद है इसमें टेबल के बारे में चलो पढ़ते हैं। ये आपकी टेबल है, आपको कितनी भी टेबल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। आप टेबल जब चूज करते हो तो आपका स्टाइल टैब खुल जाता है। मैंने टेबल चूज कर लिया है। अब इस टेबल पे मैं यहाँ पे इसको मूव पे क्लिक करती हूँ और इसकी कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एक बार बाहर और इसकी पेस्टिंग कर लेती हूँ। मैंने कर लिया है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ये भी हो गया और इस पर डबल क्लिक करती हूँ और मैं आ जाती हूँ डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आने के बाद आप जब टेबल लोगे तो ये डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पे आप ये लेके यहाँ पे कलर भी ले सकते हो जो कलर आपको करना है, एंड विड्थ भी पेंसिल की ले सकते हो। और यहाँ पे ड्रॉ टेबल खुल जाती है। ड्रॉ टेबल से मैंने विड्थ भी अपनी बना ली। जितनी भी विड्थ आपको चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन स्टाइल है, कैसी लाइन की स्टाइल चाहिए आपको वैसी लाइन की स्टाइल भी आप दे सकते हो। ऐसे जैसे में कलर चाहिए आपको वैसे में कलर भी दे सकते हो। ठीक है,
आप सेब से भी बना सकते हो। जैसे ये मैंने बनाया है, और यहाँ पे आके आप आउटलाइन कलर दे सकते हो इसका भी, मैंने दे दिया हैंड भी, इधर भी दे सकते हो। ये आप टेबल के द्वारा ऐसे कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। और जब टेबल बनाओगे तो आपका डिज़ाइन टैब यहाँ पे खुलेगा, और डिज़ाइन टैब में आपके स्टाइल टैब खुलेगा, ये टेबल स्टाइल खुलेगी। इस स्टाइल में टेबल का कोई भी स्टाइल आप दे सकते हो। आप देख भी सकते हो इधर बदल रहा है, मैं जो भी स्टाइल ले रही हूँ स्टाइल हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो स्टाइल पसंद है आप वो स्टाइल ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ऐसे कोई भी स्टाइल आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग, जैसे कलर देना है आपको टेबल में, तो आपका जितना सिलेक्ट रहेगा, अभी टोटल सिलेक्ट कर लो तो टोटल में कलर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे में कलर देना है, पूरे में कलर दे दीजिए। और अब बॉर्डर इसका डिसाइड करना है, कैसा आल बॉर्डर रहना चाहिए, कैसा भी बॉर्डर रहना चाहिए। अब बॉर्डर भी दे सकते हो, वैसे तो आल बॉर्डर लगा ही है। और बिदत भी यहाँ पे सिलेक्ट है, तो ऐसे बिदत भी वो कर देगा। और अगर इरेजर से, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन हमको मिटाना है तो आप मिटा सकते हो। ठीक है, जितनी लाइनें आपको मिटानी है आप इरेजर से मिटा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जैसे वापस आ जाता है, कंट्रोल जैसे उंडो होता है तो उससे वापस आ जाता है, जो चीज़ें हट जाती हैं। तो ये था कुछ भी मिटा, रॉ कॉलम आपको कुछ भी मिटाना है टेबल की तो आप इरेजर से मिटा सकते हो। इंसर्ट में था टेबल के बारे में। उसके बाद है पिक्चर। जैसे मुझे पिक्चर लगानी है तो पिक्चर में जाना है, आपको जो पिक्चर लगाना हो आप चूज कर लीजिए, जो पिक्चर आपको लगानी है आप लगा दीजिए। जैसे मैंने ये पिक्चर ली है, और साइज में इसकी छोटी कर लेती हूँ। जब पिक्चर आप लोगे तो फॉर्मेट टैब खुल जाएगा, तुरंत पिक्चर ले लोगे तुरंत। यहाँ पे आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो, किस पोजीशन में इस पिक्चर को आपको रखना है, तो उस पोजीशन में इस पिक्चर को रख सकते हो। और यहाँ से इसका आप पिक्चर स्टाइल भी दे सकते हो, स्टाइल इसका पिक्चर का भी स्टाइल खुलेगा, किस स्टाइल में आपको पिक्चर को रखना है। आप यहाँ से इस पिक्चर को उस स्टाइल में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर का बॉर्डर का कलर जो देना है आप दे सकते हो, देख सकते हो रहा है कलर, जो कलर आपको देना है आप दे सकते हो। यहाँ मोर कलर में आओगे तो और कलर मिल जाएगा आपको, तो पिक्चर का जो बॉर्डर का कलर देना है आप दे सकते हो। इफेक्ट जैसे इसमें मिलेगा, कोई इफेक्ट आपको लगाना हो पिक्चर पे तो आप लगा सकते हो, ये फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको पूरा। उसके बाद इंसर्ट में तो था पिक्चर के बारे में, पिक्चर जैसे कोई लगाना है। उसके बाद क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट से जैसे कुछ भी आपको मंगाना है वहाँ पे, यहाँ पे लिख के गो कर दीजिए, वो चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, या फिर खाली खाली लिख के आप गो करोगे तो भी वो चीज़ें, जो चीज़ें आपको चाहिए तो आ जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, अब आपको ढूंढना पड़ेगा। और आपको ढूंढना नहीं है तो कुछ भी चाहिए, जैसे अभी काऊ चाहिए मान लीजिए, तो मैंने काऊ लिख के सर्च कर दिया, ये काऊ आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको जो भी सर्च करना है आप लिख के सर्च कर दीजिए, आ जाएगा वहाँ पे क्लिप आर्ट से। ठीक है, इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट से जो भी सर्च करोगे आ जाएगा यहाँ पे, जो चीज़ें उसकी उसमें होगा। उसके बाद है शेप। शेप से कोई भी आकृति आपको बनानी है तो आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी आकृति, जैसे मुझे यहाँ पे एक इमोजी बनानी है, यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे एक इमोजी बनानी है तो मैंने बना लिया। और फिर से मुझे शेप से कुछ और भी जो भी बनाना है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी मुझे।
यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट करा लेती हूँ, कुछ लिख लेती हूँ। ये तो था आपके सेब के बारे में। कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप यहाँ से लेके बना सकते हो। और उसके बाद है स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट के बारे में जैसे कुछ भी आपको स्मार्ट आर्ट में बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जैसे मैं ये ले लेती हूँ और इसमें मैं लिख लेती हूँ इनपुट। और इसमें मैं लिख लेती हूँ, नेक्स्ट में मैं लिख लेती हूँ प्रोसेस। और यहाँ पे लिख लेती हूँ आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये था मेरा सेब स्मार्ट आर्ट के बारे में। जब आप स्मार्ट आर्ट लोगे तो ये डिजाइन टैब खुलेगा, स्मार्ट आर्ट का भी डिजाइन टैब ही खुलेगा। अब इसकी डिजाइन टैब में यहाँ पे बहुत सारी डिजाइनें आ जाएंगी कि तुमको कैसे में ये चाहिए। ठीक है, बहुत सारी डिजाइनें आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे डिजाइनों का कलर भी मिलेगा कैसे में चाहिए। ठीक है, ये कलर चेंज करना तो आप कर सकते हैं यहाँ से। बहुत सारी डिजाइनें मिलेंगी, तो जिस डिज़ाइन में आपको करना है उस डिज़ाइन पे क्लिक कर दीजिए और उसका कलर भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, आपको जिस भी डिज़ाइन में करना है उस डिज़ाइन में कर दीजिए। इसका कलर यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा कलर आपको चाहिए। ये है स्मार्ट आर्ट के बारे में। यहाँ पे है टेक्स्ट पाने, ये आपका टेक्स्ट पाने है। यहाँ पे आपको और जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हो गया। अभी आपको एक चीज़ और ऐड कराएगी तो आप यहाँ पे आके इंटर करोगे, लिख दो स्टोरेज। ऐसे मतलब आपको कुछ भी इंटर करा, कुछ भी डालना हो नया तो आप क्या करो, यहाँ पे आके इंटर कर देना है। आपको नया बुलेट आपको मिल जाएगा नई जगह लिखने के लिए। और बैक करोगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी इसको बैक कर दो तो ये चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ से वो चीज़ें वहाँ से हट जाएगी और लिखोगे तो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये होता है। उसके बाद है डिमोट और है प्रमोट। डिमोट प्रमोट मतलब आगे पीछे करना, इसको आगे पीछे करना, ये होता है डिमोट और प्रमोट का मतलब। ठीक है, उसके बाद है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसको राइट टू लेफ्ट घुमा, जैसे अभी टेक्स्ट इधर था इधर आ गया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है। ऐड बुलेट, यहाँ पे अभी जैसे आपने ऐड किया, आपको ऐड करना है और बुलेट तो ये ऐड हो जाएगा। बैक स्पेस से आप इसको काटोगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। तो ये था ऐड शेप। इसमें आफ्टर शेप किसी शेप में ऐड करना है आपको तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और शेप। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो भी आपको और छूट गया हो यहाँ पे आप लिख सकते हो और बैक करोगे तो हट जाएगा वो चीज़ें। ठीक, तो ये था आपके शेप के बारे में। उसके बाद है चार्ट। चार्ट भी है, चलो चार्ट भी पढ़ लेते हैं। ये आपका हो गया शेप। नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट में हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, सारे चार्ट का लगभग मतलब सेम होता है। मैं यहाँ पे पाई चार्ट ले लेती हूँ। और यहाँ पे जब आप चार्ट लोगे तो एक्सेल खुल के आएगी। यहाँ पे पहले से लिखा होता है, आप अपने मन से चाहो तो भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए सब्जेक्ट ले लिया कि इसमें किसको कितना मार्क्स मिला है।
पे मैं ले लेती हूँ हिंदी। हिंदी में मान लीजिए आपको 85 नंबर मिला है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में मान लीजिए आपको 75 नंबर मिला है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मैथ। मैथ में मान लीजिए आपको 65 नंबर मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ साइंस। साइंस में मान लीजिए आपको 86 नंबर मिला है। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट की लिस्ट बन गई। अब आपको क्या करना है, अपने इसको मैक्सिमाइज कर लेना, पूरा रिस्टोर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना, तो इसकी भी चार्ट की भी स्टाइल होती है। ठीक है, ये चार्ट की स्टाइल है, किस स्टाइल में आपको चार्ट चाहिए। ठीक है, उस स्टाइल में ये चार्ट आपका हो जाएगा। और चार्ट में जैसे इधर हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका ये इधर कलर में दिया हुआ होता है। मान लीजिए अगर परसेंट यहाँ पे आओगे चार्ट लेआउट्स में, तो यहाँ पे परसेंटेज में देखना है आपको, तो आप क्लिक करोगे किसका कितना परसेंटेज है, तो दिखा देगा ये 27 है, 24 है, 21, 28 है, मतलब सारा कितना किसका परसेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कई टाइप से यहाँ पे इसके अंदर भी लिख जाएगा नाम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। चार्ट भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जो चार्ट आपने देखा होगा न्यूज़ व्यूज़ में आता रहता है कि किसका पता, या फिर आप एरिया के हिसाब से बना सकते हैं इसको। ठीक है, चेंज टाइप यहाँ पे चार्ट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप, मैं चाहूँ तो लाइन चार्ट में कर लूँ, इसको एरिया चार्ट में कर लूँ। ठीक है, किसी भी चार्ट में इसको चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट में कर लेती हूँ। ओके कर लिया मैंने, कॉलम चार्ट में बना लिया। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट था, चारों का बन गया है। ठीक है, तो इसका 85 है, इसका 75 है, इसका 65 है, इसका 86 है, और टोटल आपका 100 है, मतलब 100 के सभी नीचे ही है। ठीक है, आप देख सकते हो सबका कितना किसका परसेंट है। यहाँ पे आपका परसेंटेज में भी दिखा सकता है, और किसका कितना नंबर है ये दिखा रहा है। ठीक है, जैसे में आपको चार्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कलर में भी मिल जाएगा, स्टाइल में भी मिल जाएगा। फिर से आपको चार्ट चेंज करना है, जैसे लाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जो चार्ट आपको करना है आप कर लीजिए। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट था, तो सिंगल लाइन खाली दिखेगी। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट था आपका, इसीलिए सिंगल लाइन दिखेगी। ये सिंगल सब्जेक्ट पे होता है, खाली सब्जेक्ट का। अभी यहाँ पे 2 लाइन देखना है आपको, तो एक सब्जेक्ट का था, एक और किसी का आप बना लेते तो यहाँ पे डबल लाइन दिखती। तो ये था आपका चार्ट के बारे में। एडिट करना है अपने चार्ट को, जैसे इसका नंबर घटाना बढ़ाना है तो आप घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, 85, 75 जो भी जिसका करना है ये तुरंत यहाँ पे घट बढ़ जाएगा किसका कितना है। ठीक है, तो ये था आपके चार्ट के बारे में। चार्ट के बारे में स्मार्ट आर्ट चार्ट और शेप और क्लिप आर्ट और पिक्चर, टेबल, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, कवर पेज, इतना मैंने पढ़ लिया है। और कल हम पढ़ेंगे लिंक, हीडर फूटर, टेक्स्ट, सिंबल, इतने के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।